भगवान कृष्ण ने गोपियों के वस्त्र चुराए थे। जब लोग इसे सुनते हैं तो कहते हैं अरे ये तो गलत बात है, लेकिन उन्हें समझना होगा कि जब द्रौपदी का वस्त्र हरण हो रहा था तो द्रौपदी को साड़ी किसने दिया? कृष्ण ने दिया। इससे हमें यह समझ में आता है कि अगर हम अपनी बुद्धि से भगवान की लीलाओं को समझने की कोशिश करेंगे तो हम नहीं समझ सकते। अगर हमें भगवान की लीलाओं को समझना है तो शास्त्रों को पढ़ना होगा और शुद्ध भक्तों द्वारा उन शास्त्रों को समझना होगा। हरे कृष्ण। श्री कृष्ण महाराज ने सपने में भी ये सोचे नहीं होंगे कि मेरे जाने के बाद कलयुगवासी ने मेरे नाम को लेकर इतना धन कमाएंगे और तो और मुझे बदनाम करेंगे, मुझे अपमान करेंगे। ये कभी भी सोचे भी नहीं होंगे श्री कृष्ण महाराज। श्री कृष्ण महाराज बहुत बड़े योगी थे, तपस्वी थे, गृहस्थ में ब्रह्मचारी थे। ये जब हम व्यास मुनि के महाभारत ओरिजिनल वर्जन पढ़ेंगे तभी समझ में आएगा। तो जैसे ये इस्कॉन वाले कह रहे थे कि श्री कृष्ण महाराज कपड़े चोरी करते थे लेडीज़ नहाते वक्त, ये बहुत बड़ा झूठ है, ये बहुत बड़ा अपमान है योगेश्वर के खिलाफ। तो ब्रह्म वैवर्त पुराण और श्रीमद् भागवतम जो कि व्यास मुनि ने नहीं रचा है, उसमें ये सब लिखा हुआ है जो हमको बिल्कुल पढ़ना नहीं चाहिए और श्री कृष्ण महाराज को ऐसा अपमान करना नहीं चाहिए। ये नहीं कहना है कि ये भगवान की लीला है। भगवान की लीला ऐसा नहीं होती, भगवान लीला नहीं करते। पहली बात, ये वेद के विरुद्ध है। और श्री कृष्ण महाराज जैसे इतना बड़े तपस्वी थे, व्यास मुनि लिखते हैं महाभारत में श्री कृष्ण महाराज रोज़ 12 बजे उठकर अष्टांग योग अभ्यास करते थे और बहुत बड़े ब्रह्मचारी थे गृहस्थ में भी। तो दो ही फैक्ट बताऊंगा। पहला जो है, श्री कृष्ण महाराज ये लेडीज़ जैसे नहाते वक्त वहाँ जाकर कपड़े चोरी करते थे, ये सब झूठ है। ये पहली बात है। दूसरी बात जो है, द्रौपदी को श्री कृष्ण महाराज ने नहीं बचाए थे। वहाँ पर मौजूद जो अन्य विद्वान थे जैसे विदुर जी, भीष्म पितामह और अन्य विद्वान सभा में जो मौजूद थे, उन्होंने बचाया द्रौपदी को। इनफैक्ट बाद में द्रौपदी जब श्री कृष्ण महाराज से पूछती थी कि मैंने तो आपको याद किया, आप आए नहीं, तो श्री कृष्ण महाराज कहते कि मैं तो दूसरी जगह पे था, मैं कैसा आता। तो ये सब फैक्ट बात महाभारत ओरिजिनल वर्जन पढ़ने से हमें पता चलता है कि योगेश्वर श्री कृष्ण महाराज और वो ईश्वर नहीं थे। तो मेरे प्लेलिस्ट में मैंने 2 टैब बनाया, एक जो है राम कृष्ण और योगी, दूसरा जो है भगवत गीता। इसमें बहुत सारे वीडियोस मैंने बनाया, प्लीज़ आप उसको देखिए और उसको प्रचार कीजिए। और हम ऐसे ऐसे इस्कॉन वाले के प्रचार को स्वीकार ना करें ताकि श्री कृष्ण महाराज भी प्रसन्न होंगे कि कोई तो है कि सत्य के रास्ते में चलते हैं, कि सचमुच में तभी श्री कृष्ण महाराज प्रसन्न होंगे। नहीं तो श्री कृष्ण महाराज तो मुक्त जीवात्मा हैं, वो तो क्रोधित होते हैं। मुक्त जीवात्मा, हम तो मुक्त योगेश्वर को अपमान कर रहे हैं तो वो तो क्रोधित होते हैं। तो ये हमको ध्यान में रखना होगा। हमारे देश बर्बादी की ओर बढ़ती जा रही है क्योंकि इन लोगों के वजह से जो कि ईश्वर और योगी लोगों को अपमान कर रहे हैं। सबको नमस्ते। ओम।